एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सिवान के बाद छपरा से भी ऐसी खबर है। जहरीली शराब पीने से मौत की खबर। छपरा में 4 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है। 2 दर्जन लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। 7 लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई है। ये बहुत बड़ा और गंभीर मामला है। ये आप देख रहे हैं 2 दर्जन लोग जो हैं यहां पर भी प्रभावित हुए। 7 लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी भी गंवाई है। जैसे कि आकाश बता भी रहे हैं कि पुलिस के डर से अलग अलग जगह पर जो लोग प्रभावित हुए हैं, जिनका स्वास्थ्य खराब हुआ है, जान पर बनाई है, वो डर की वजह से अलग अलग अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। छपरा से भी आकाश 4 लोग, यहां पर भी उनकी मौत हो गई है। 2 दर्जन से ज्यादा लोग हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहां 7 लोगों की आंख की रोशनी चली गई है। ये बहुत बड़ा और गंभीर मामला होता जा रहा है। इस खबर पर जानकारी अमिताभ हमें दे रहे हैं। अमिताभ, ये तो बहुत बड़ा और गंभीर मामला एक बार फिर से बन गया है। बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही है। अमिताभ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, अमिताभ ओझा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अमिताभ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी जी आ रही है बिल्कुल। अमिताभ, ये बड़ा और गंभीर मामला होता जा रहा है। छपरा में भी 4 लोगों की जान चली गई। 2 दर्जन लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। 7 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। जी बिल्कुल, देखिए कल ये सुबह से ये मामला शुरू हुआ था, लेकिन शुरुआत में जो मृतकों की संख्या थी वो काफी कम, वो ज्यादा नहीं थी और इसलिए प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। और बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला जो है भगवानपुर बाजार, जो सिवान और छपरा के बॉर्डर पर है, वहां पर ही जहरीली शराब बेची गई थी। और वो आस पास के जो 16 गांव हैं वो प्रभावित थे और जो मृतक हैं, जो बीमार हैं, वो इन्हीं आसपास के गांवों के हैं। और सबसे पहले जो सिवान में 16 की मौत हुई है, जबकि छपरा में 4 लोगों की मौत की पुष्टि वहां के सिविल सर्जन ने की है। यानी कि यहाँ का, जबकि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पटना भी भेजा गया था, कुछ को बगल के अस्पतालों में भेजा गया था, और कई लोग की ऐसे हैं जिन्होंने पहले पुलिस के डर से दाह संस्कार भी कर दिया है। तो ये संख्या अभी और बढ़ सकती है। देखिए जिस तरीके से पिछले साल हुआ था, मथुरा कांड हुआ था, संख्या करीब 70 के पार चली गई थी, तो अभी ये संख्या आंकड़ा जो है और बढ़ भी सकता है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो चोरी छुपे भी इलाज करा रहे थे। यानी कि कईयों की हालत अब भी सीरियस जहरीली शराब पीने से बनी हुई है और अभी संख्या 20 हो चुकी है। अमिताभ, क्या एक्शन पिछली बार लिया गया, क्या सिस्टम ने किया, और शराबबंदी बिहार में ये कैसी शराबबंदी है? देखिए बिल्कुल हैरत की बात है कि 20 की संख्या पहुंच गई, लेकिन अभी तक आधिकारिक बयान जो है और प्रशासन वहां कार्रवाई के मामले में भी तक बिल्कुल विफल रहा है। वहां पर कल तक जो है अधिकारी यही दावा कर रहे थे कि कुछ लोग खाली बीमार पड़े हैं जिनका इलाज किया जा रहा है, और 4 मौत की बात कल रात 8 बजे तक बताई जा रही थी, जबकि 8 बजे तक की कई संख्या 10 से ज्यादा पहुंच चुकी थी। तो इस मामले में फिलहाल तो 2 जिलों की सीमा पर था, तो फिलहाल तो मामला ये चल रहा था कि जिला क्षेत्राधिकार को लेकर ये बात चल रही थी। लेकिन उसके बाद जब पटना से टीम गई थी, मद्य निषेध विभाग की टीम गई थी, तो उसने वहां जांच की थी और उसके बाद ये पता चला था कि भगवानपुर बाजार में शराब, वहीं से जहरीली स्प्रिट से शराब बनाई गई थी और उसी शराब को जो है आसपास के गांव बेचा गया था। फिलहाल इस पूरे मामले में वहां छपरा और सिवान मिला के 2 थानादार सहित 4 लोगों को भी, पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। लेकिन अभी तक जो मुख्य सप्लायर है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और अभी भी जो एफएसएल की टीम है वहां पे नहीं पहुंची है। तो अब जाके प्रशासन की नींद टूटी है और पटना से जो टीम है, स्पेशल टीम को वहां भेजा जा रहा है, जो वहां जाके जांच करेगी। इतना बड़ा शराब कांड हुआ था, क्या उससे सबक नहीं लिया गया? इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने जान गंवाई थी, एक बार फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया है। मात्र क्या बातों में ही एक्शन है, जमीन पर हकीकत क्या है? शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं जो लगातार लोगों की जान ले रहे हैं जहरीली शराब बांटकर, और पीने वालों की तो गलती है ही। देखिए बिल्कुल, अभी तक की जो जांच जो आई थी, पिछले बार जो दिसंबर 2022 में छपरा के ही मसरख में जहरीली शराब कांड हुआ था, जिसमें 71 लोगों की जानें गई थी। उसके बाद प्रशासन अलग से स्पेशल टीम बनाई गई थी और स्प्रिट लीकर जो भेजने वाले थे उनकी गिरफ्तारियां भी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है ये धंधा थमा नहीं था। और अभी भी जो ये पूरी जो घटना, जो जहरीली शराब की बात आ रही है, तो उसमें चिन्हित किया गया था जो भगवानपुर में ही है कि जिसके यहाँ से ये जहरीली स्प्रिट बनाई गई थी, स्प्रिट से शराब बनाई गई थी और उसे आसपास के गांवों में बांटा गया था। और सबसे बड़ी बात है कि जो जिसने इसे जो खरीद कर गांवों में बेचा था, मेला में बेचा था, उसकी भी मौत इस जहरीली शराब से हो गई है।
यानी कि ये पूरा जो मामला था ये पिछले 4-5 दिनों से चला आ रहा था, और जैसे से शराब की खपत जो है खेप जो है अलग अलग इलाकों में भेजती गई, उसके बाद लोगों के बीमार पड़ना और उसके बाद उनके मरने का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। लेकिन ऊपर के अधिकारियों तक ये बात बिल्कुल छुपाई गई थी, और जिसका नतीजा है कि 2 थाना प्रभारी, छपरा में जहां 1 थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया है, वहीं सीवान में भी 1 थाना प्रभारी को और चौकीदार को सस्पेंड किया गया है, क्योंकि उन्होंने आसूचना संकलन नहीं की थी। तो सबसे हैरत की बात है कि कल 2 दिन से ये मामला चल रहा था, 1-2 लोग बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंच रहे थे, लेकिन प्रशासनिक स्तर पे मामले को दबाए जाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। लेकिन जब संख्या ज्यादा बढ़ने लगी है, उसके बाद जो है ये मामला खुला है, और उसके बाद ये मामला पूरी तरह से सामने आया है। देखिए, ये जो पूरा इलाका है ये यूपी से सटा हुआ बॉर्डर है, और यहाँ पे स्प्रिट मंगाई जाती है और उसके बाद उसमें शराब का निर्माण किया जाता है। कभी कभी केमिकल ज्यादा जब पड़ जाता है, उसके चलते शराब जहरीली हो जाती है, जैसा कि मसरख वाले जो छपरा में घटना घटी थी उसमें देखने को मिला था, और ठीक उसी तरह का ट्रेंड इस घटना में भी देखने को मिल रहा है। ये वही इलाका है जहाँ पिछली बार भी शराब कांड हुआ था। बिल्कुल अमिताभ, आप सही कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। उत्तर प्रदेश के एटा में ही एक साथ जहरीली शराब पीने से 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। अमिताभ, ये जो शराब माफिया हैं कौन से तबके को निशाना बना रहे हैं? देखिए, वो तबका जो रोज कमाता है, रोज खाता है, और उसमें से वो ये जहरीली शराब भी पीता है, यानी कि गरीब परिवार जो मेहनत मजदूरी करते हैं रोज। जी बिल्कुल, ये जो शराब, जहरीली शराब से ज्यादातर जो मरने वाले लोग होते हैं ये उसी तबके के होते हैं जो लोग मजदूरी करते हैं और उसके बाद करते हैं। देखिए, अभी तक इस घटना के मामले में जो इनपुट आया है उसके अनुसार जो भगवानपुर का मिथिलेश राय है उसने स्प्रिट से शराब बनाया था और उसके बाद इसे आसपास के बाजारों में बेचा था, और उसमें में जो एक सप्लायर था प्रभुनाथ राम, उसकी भी मौत हुई है, उसके बेटे की भी मौत हुई है, और उसके अलावा जिन लोगों ने, करीब 16 गांव आसपास के हैं जहां पे ये शराब भेजी गई थी, और उस शराब पीने के बाद धीरे धीरे लोग बीमार पड़ने लगा। अभी तक जो आधिकारिक रूप से जो बीमार लोग हैं तो 37 लोग जहां छपरा सीवान सदर अस्पताल में भर्ती हैं, वहीं 12 छपरा के अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 3 लोगों को रात पटना भेजा गया था, जिनमें कि एक की रास्ते में ही मौत हो गई थी। तो देखिए, लगातार जो मृतक जो बीमार लोग भी हैं उन लोगों का भी साथ, उसमें 7 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। तो फिलहाल जिन लोगों का जो बीमार हैं उनकी तो व्यवस्था उनका इलाज किया जा रहा है, लेकिन सभी लोगों ने यही बताया था कि वो बाजार से शराब लेकर उन लोगों ने पिया था। शुरू में मामले को दबाने की बहुत कोशिश की गई थी, परिजनों द्वारा भी, प्रशासन के द्वारा भी, और पुलिस के डर से भी वो ऐसा कर रहे थे, लेकिन जब संख्या बढ़ने लगी है उसके बाद ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। हालांकि ये कहा तो ये जा रहा है कि जो मृतक हैं उस सीवान की अगर हम बात करें तो वहां पर 20 नहीं या 16 नहीं, ये संख्या करीब 2 दर्जन से ज्यादा पहुंच चुकी। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक वहां के डीएम का कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि कल शाम में एक बयान जिले के एसपी और डीएम का आया था, जिसमें उन्होंने 4 लोगों के मरने की बात कही थी और 1 दर्जन लोगों के बीमार होने की बात कही थी। वहीं छपरा में भी छपरा के डीएम और एसपी ने कल शाम में मीडिया को जो बताया था उसमें से 2 लोगों की मौत की बात कही थी, लेकिन 2 लोगों की और मौत हुई है। तो अभी भी ये संख्या काफी बढ़ सकती है, क्योंकि जो आसपास के जो 16 गाँव, वहाँ कई लोग जो है चोरी छिपे इलाज करा रहे थे, कई लोग भर्ती थे। तो उसके बाद कुछ देर के बाद ये संख्या और भी आगे बढ़ेगी। रही बात प्रशासनिक स्तर की, तो अभी तक पुलिस मुख्यालय ने यहाँ से एक टीम को रवाना किया है जो वहाँ पूरे मामले की जांच करेगी। जो मद्य निषेध विभाग की आईजी हैं वो खुद पहुंच रहे हैं, उसके बाद उनकी टेक्निकल टीम भी वहाँ पहुंचेगी और ये पता करेगी कि स्प्रिट में जो केमिकल मिलाया गया था वो कौन सी केमिकल थी और किसको डालने से शराब जहरीला हुआ। जांच तक ये बात रुक जाती है, उससे आगे कहां कुछ दिखाई देता है। ये सिस्टम का फेलियर है कि जहरीली शराब अब भी बन रही है और जो माफिया हैं वो लगातार एक्टिव हैं। आप दोनों नजर बनाए रखें। अब तक 20 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो चुकी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अभी के लिए।